देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों नमस्कार। चैत्र नवरात्रि के द्वितीय दिवस यानी ब्रह्मचारिणी माता के इस दिवस पर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आप सबको यह पावन दिन मंगलमय हो और आप माँ ब्रह्मचारिणी से अद्भुत ज्ञान और अपरिमित प्रारब्ध पाएं, जिससे आप अपनी मेधा, अपनी स्मृति और अपनी बुद्धि के द्वारा अनेकानेक उत्कर्षों को प्राप्त करते हुए जीवन के हालात को करें। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और आज बात कर रहा हूं माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप, गुणों और महिमा को। इस वीडियो के माध्यम से मैं माँ भगवती के इस स्वरूप के विषय में एक छोटा सा वृत्तांत आपके बीच में रखूंगा। इस वीडियो में जो कुछ त्रुटियां हैं वो मेरी हैं और जो कुछ सार है वो माँ की कृपा से है। ऐसी मेरी बौद्धिक अपेक्षाएं हैं कि किसी भी कंटेंट को बनाने में कुछ ना कुछ त्रुटियां अवश्य होती हैं। इन त्रुटियों को आप सब हृदय से क्षमा करेंगे। तो आइए इस पुनीत विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप, गुणों और महिमा का विभिन्न श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया गया है। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होती हैं। ये तपस्या की देवी मानी जाती हैं और उनका स्वरूप अत्यंत शांत और ज्ञानमय है। दुर्गा सप्तशती के विषय में कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके बीच में रखता हूँ और प्रयास ये होगा कि इससे हम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को समझें और इन श्लोकों में विद्यमान भावार्थों से माँ के चरित्र के द्वारा हम जीवन में कुछ सीख पाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितः। यह श्लोक इस तरह से है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितः नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में ब्रह्मचारिणी के रूप में विद्यमान है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमन है। मित्रों, इस बात को एक यथार्थ के तौर पर मानना होगा कि चराचर जगत में जो भी जीव हैं, उन सभी जीवों के अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है वो किन्हीं न किन्हीं रूपों में विद्यमान है। इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है कि मात्र रूपेण संस्थिता माँ जिस भी रूप में स्थित है इस चराचर में, उसमें एक ऐसा रूप अवश्य होगा ही जो ब्रह्मचारिणी के रूप का होगा। वो जो संयम की पराकाष्ठा है, वो जो तपस्या की प्रधानता है और साधना का प्रतीक है। आइए बात करते हैं उनके तप के विषय में। जब हम तप की बात करते हैं तो हम इस तरह से कुछ श्लोकों को देखते हैं। तपः शक्ति स्वरूपिणी देवी, यानी तप शक्ति स्वरूपिणी देवी ब्रह्मचारिणी। इनके विषय में दुर्गा सप्तशती में उद्धरण है। तपो युक्तः तपश्चारिणी च तपस्विनाम ब्रह्मचारिण्य भिख्याता या देवी साना प्रसीदति। अर्थात जो देवी स्वयं तपस्या में संलग्न रहती है, तपोयुक्ता तपश्चारिणी च तपस्विनाम, जो तपस्वियों की अधिष्ठात्री हैं
ब्रह्मचारिण्य भिख्याता ख्याता, जो ब्रह्मचारिणियों जिन्हें ब्रह्मचारिणी के तौर पर विख्याति प्राप्त है, वे हम पर कृपा करें। सा देवी सा नः प्रसीदतु, वो हम पर कृपा करें। इस भाव का अर्थ दुर्गा सप्तशती के स्वरूप में समझें। माता ब्रह्मचारिणी कठोर तप की देवी है। यहाँ हम सब लोग अपने जीवन में एक कठिन करने का व्रत लें, और ये कठिन तप बौद्धिक स्तर का है, यह मानसिक स्तर का है। यह कठोर तप अपने अंदर की ऊर्जा को उच्चिष्ठ ले जाकर अपने कल्याण की बात है। जीवन में तब जब सबके पास ईश्वरीय शक्ति है, सब में माँ ब्रह्मचारिणी का ही रूप है, तो उसके रूप को लेकर हम अपने भीतर की सृजित ऊर्जा उसे ऊपर की तरफ क्यों नहीं ला सकते, अर्थात अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते। यह भाव निहित है। पुनः माता ब्रह्मचारिणी कठोर तप की देवी है, यानी हम सबको उनके माध्यम से कठोर तप करना है, ऐसा जीवन में निश्चित करना है। वे आध्यात्मिक साधना की प्रतीक है, यानी जीवन में अगर स्वयं को सिद्ध करना है, ब्रह्म को सिद्ध करना है, ब्रह्म स्वयं के बराबर ही है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है। और अगर ब्रह्म को सिद्ध करना है तो स्वयं को सिद्ध करना है, और स्वयं को सिद्ध करना ही साधना का प्रतीक है। अर्थात उनके आशीर्वाद से साधक को न केवल ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि वह आत्मबल प्राप्त होता है, जो कठोर तप के देवता से ही मिल सकता है। अर्थात वे व्यक्ति जो आध्यात्मिक साधना में उन्नत होना चाहते हैं, माँ के आशीर्वाद से वे साधक बन ज्ञान और सच्चे आत्मबल को प्राप्त होते हैं। कुछ और श्लोकों के माध्यम से इस पुनीत दिवस पर हम माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति करेंगे, और इन स्तुतियों या श्लोकों के माध्यम से जानेंगे कि यथार्थ में ब्रह्मचारिणी देवी का क्या महत्व है। ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी। यूं तो मनुष्य के जीवन में ज्ञान का मौलिक तौर पर बहुत महत्व है, लेकिन कोई भी ज्ञान क्षम्य है, अधूरा है, इसकी कोई परिपाटी आपको पूर्ण नहीं करती तब तक जब तक वो वैराग्य की बात नहीं करता। वैराग्य शायद वो स्थिति तो नहीं है जहां आप किसी चीज को छोड़कर भागने लगते हो। किसी चीज को छोड़कर ना भागना, बल्कि किसी जंजाल, किसी भ्रम या किसी इल्यूजन से जागना, उस इल्यूजन के अंदर आप स्वयं को खपाते हो, उस भाव को जानकर कि ये इल्यूजन या भ्रम भर है, इस भ्रम से उभरना है, और इस भ्रम से उभर कर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी वो ज्ञान जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं, वो वैराग्य के साथ ही आता है। एक श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ज्ञान वैराग्य निलया ब्रह्मचारिण्युत्तमा, सर्वलोक हिते देवी प्रसीद माते जगताम माते। यानी जो ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, ज्ञान वैराग्य निलया अधिष्ठात्री हैं, ब्रह्मचारिण्युत्तमा, जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप में परम श्रेष्ठ हैं, सर्वलोकैक हिते देवी, जो समस्त लोगों के कल्याण के लिए स्थित हैं, वे हम पर कृपा करें। प्रसीद जगताम माते, जगत की माँ हम पर कृपा करें। इस श्लोक में निहित अर्थ और भाव में यह श्लोक माता ब्रह्मचारिणी के ज्ञान और वैराग्य के अतुलनीय स्रोत के प्लावन को बताता है। जो व्यक्ति माँ के चरणों में समर्पित है, उसे आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। मनुष्य जीवन आध्यात्मिक शक्तियों के बिना
निश्चित तौर पर अधूरा है। जीवन में एकाकीपन का होना वैराग्य का होना नहीं है। वैराग्य वस्तुतः उस भ्रम से उबरने की स्थिति है जहां आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होने को है, और होता वही है जिसे ईश्वरी कृपा से ऐसा होने के लिए अनुग्रहित या कि अनुमोदित किया गया हो। और यह बात तब सत्य स्थापित होती है जब हम ये जानते हैं कि जो व्यक्ति उनके चरणों में समर्पित है, उन्हें ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी का ये तपस्वी स्वरूप वंदनीय है। एक और श्लोक के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि क्यों ब्रह्मचारिणी की साधना मनुष्य के जीवन में जरूरी है। अगर जीवन में आत्म संयम नहीं है तो सफलता प्राप्त होकर भी आप अधूरे रहोगे। आत्म संयम वह गुण है जो ज्ञान और आत्मशक्ति का आशीर्वाद फलित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में सप्तशती का एक श्लोक वंदे तपस्विनीं देवीं ब्रह्मचारिण्यामृतात् या तपः पूरिता देवी सा मे सिद्धिं प्रयच्छतु, यानी मैं उन माता ब्रह्मचारिणी को नमन करता हूँ। वंदे तपस्विनी देवीं, जो तपस्या में लीन है, देवीं ब्रह्मचारिण्या माद्रताम, जो तपस्या में लीन है, या तपः पूरिता देवी, जो देवी तप द्वारा पूर्ण हुई है। यानी जिस देवता का या जिस देवी का स्वयं का एग्जिस्टेंस या स्वयं की पूर्ति ही तप से हुई हो, जो तप से ही बना हो, जो सिद्धि से ही बना हो, ऐसी देवी हमें सिद्धि प्रदान करे। इस बात को थोड़ा सा रुक कर सुनते हैं। मित्रों, इस श्लोक में जो निहित भाव है वह बहुत गंभीर भाव है। अगर मार्मिक स्तर पर इस बात को समझें और इसे अंडरलाइन करें कि जो देवी तप से पूर्ण हुई है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी देवत्व को प्राप्त सिद्ध तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक वह तप नहीं करता। और इसलिए तपने के बाद आप कुंदन बनते हैं और उस कुंदन को जीवन की विभीषिका पर या सच्चाई की कसौटी पर, कठोरता की कसौटी पर कस लिया जाता है जीवन के अर्थों में। वैसे ही देवी जो तप से पूर्ण हुई है हमें सिद्धि प्रदान करे। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचारिणी की साधना मनुष्य के जीवन में आत्म संयम और सफलता देती है। मित्रों, आत्म संयम के बिना जो सफलता प्राप्त होती है वह एक तरह के इल्यूजन यानी भ्रम के समान है। ऐसे ही जैसे कि एक अज्ञानी व्यक्ति अपनी शक्ति को संपूर्ण समझता है, वह नहीं जानता कि आपकी शक्ति के बियॉन्ड भी कुछ ना कुछ है। तो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के इस श्लोक से या इस रूप से हम जानते हैं कि तप के द्वारा ही पूर्ण हुआ जा सकता है। आइए अब एक अंतिम श्लोक को लेकर शक्ति और संयम की देवी से अपने लिए वर मांगे। ये कहें कि आप के द्वारा अनुग्रह मुझे प्राप्त हो। श्लोक इस प्रकार है, शांता ब्रह्मचारिणी देवी योगानुग्रहकारिणी ज्ञानम देहि तपश्चैव भक्तिम च परमाम शुभाम। यानी अर्थ या भावार्थ है, जो देवी पूर्णतः शांत रूप में स्थित है। अब ये भाव कितना गहरा है, इस बात को थोड़ा दोहराते हैं। जो देवी पूर्णतः शांत स्वरूप में स्थित है, शांता ब्रह्मचारिणी देवी, जो पूर्णतः शांत स्वरूप में स्थित है। क्या मैं और आप एक मनुष्य के तौर पर अपने जीवन में पूर्ण शांत स्वरूप में स्थित हो पाते हैं?
क्या हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर का अज्ञान, हमारे अंदर का कुतर्क हमें इस बात के लिए बार-बार मजबूर नहीं करता कि हम अज्ञान के अंधेरे में भी रहकर अहंकार में रहते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है? तब जबकि सत्य शायद भ्रामक है और वो ऐसा है कि जो पूर्णतः शांति में स्थित ही नहीं हुआ, वो जो योग के अनुग्रह से नहीं बना, वो जिससे ज्ञान, तपस्या और उत्तम भक्ति कोसों दूर है। ये मैंने आपके और मेरे संदर्भ में कहा, जबकि श्लोक के माध्यम से देवी को पूर्णतः शांत बताया गया है, जो योग का अनुग्रह करने वाली हैं। देवी योगानुग्रहकारिणी, यानी जो योग का अनुग्रह करने वाली है। ज्ञानम देहि तपश्चैव भक्तिम च परमाम शुभा, वो ही देवी आपको सच्चा ज्ञान, सच्ची तपस्या और उत्तम भक्ति प्रदान कर सकती है। इसका एक और भाव ये है कि स्वयं में शांत सिद्ध और हमेशा योगानुग्राही व्यक्ति या देव ही मनुष्य को सच में ज्ञान, सच्चे ज्ञान या ज्ञान की पराकाष्ठा को सिखा सकता है। वही उसे तपस्यानिष्ठ और भक्ति का आशीष दे सकता है। इस तरह श्लोक के माध्यम से माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के शांततम और धैर्यवान स्वरूप का वर्णन मिलता है और उनके द्वारा यह सिद्धि साधकों को मिलती है कि उनके उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का एक ही जरिया है, एक ही सोर्स है, एक ही सिग्निफिकेंस है, जिसमें वह योग निष्ठ रहे, पूर्णतः शांत रहे। जब तक आप अपने अंदर मन में शांत नहीं महसूस करते, आप मानिए कि आप पर आशीष नहीं मिला। और तब तक आप शांत नहीं हो, योग का अनुग्रह नहीं करते, तब तक आप सच्चे ज्ञानी हो नहीं सकते, तपस्या मिल नहीं सकती और उत्तम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आज के इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैंने माँ भगवती के इस पावन दिवस, जिसे हम ब्रह्मचारिणी का दिन कहते हैं, एक शांतमयी ब्रह्मचारिणी देवी के संदर्भ में चर्चा की। भगवती हम सबका कल्याण करें, हम सबको ज्ञान, आध्यात्म, आत्म शांति और उन सभी मानवीय गुणों से तर कर दें जिनके लिए हम उनके अभिलाषी हैं। निश्चित तौर पर इस वीडियो को बनाते समय हमसे त्रुटियां हुई हैं, उसे आप हृदय से क्षमा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि नववर्ष हर्षमय हो, ज्ञान की नई नई इबारतें हम और आप लिखें और जीवन में आध्यात्म को अपनाकर इन 9 दिवसों में अपने जीवन में उच्चतम ऊर्जा का स्तर प्राप्त करें। सबको शुभकामनाओं समेत आभार, नमस्कार, जय माता दी।